समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम बच्चे को तालीम नहीं दिलाते हैं, बच्चे को हम पढ़ाते नहीं हैं। हम 1000 रुपये का बच्चे को पैंट खरीद कर दे देंगे, 1000 वाली शर्ट खरीद करके दे देंगे, और अब तो जैकेट का ज़माना आया है, 2500 की जैकेट खरीद कर दे देंगे और 2000 वाला जूता खरीद करके देंगे। और वो बच्चा जब गांव समाज के बच्चों के सामने घूमेगा तो वो सबको फ़ख्र के साथ कहेगा कि ये 2000 का है, ये 3000 का है, ये 1000 का है। लेकिन अगर इत्तेफाक से उसके उसके दोस्तों में से किसी एक ने टोक दिया कि 1000 का, तो अब वो मुंह देख रहा है कि इसने क्या कह दिया मुझे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे की तालीम की फ़िक्र करें। आप बच्चे को मदरसा भेजें, आप अपनी बच्चियों को मदरसा भेजें, मस्जिद में इमाम साहब का पास पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, नबी का तरीक़ा पढ़ाएं और नबी के तरीक़े से उसको आगाह करें। बताएं कि आक़ाए मदनी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कामयाब मुआशरा, इतना कामयाब समाज कैसे बनाया था। आखिर आपने समाज के लोगों को किस अंदाज में तालीम दी थी, क्या पढ़ाया था आपने, क्या तरीक़ा था कि जिस बुनियाद पर हर आदमी खुश था, कोई किसी से नाराज़ नहीं रहता था, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता था। लिहाजा जब आप नबी का तरीक़ा पढ़ा देंगे तो फिर वो बच्चा आपकी इज़्ज़त भी करेगा, आपका नाम भी इज़्ज़त के साथ लेगा, आपकी बेटी आपके घर में रह करके आपकी इज़्ज़त करेगी, बड़े भाई की इज़्ज़त करेगी, छोटे भाई पर शफ़क़त करेगी, माँ का अदब करेगी। और जब आपकी वही बच्ची शादी होकर ससुराल जाएगी तो अपने ससुर को वो बाप समझेगी, अपनी सास को माँ समझेगी, अपनी ननद को बहन समझेगी, अपने देवर को भाई समझेगी, अपने भैंसुर को बड़ा भाई समझेगी। गोया कि उस पूरे घराने को अपना घराना समझ करके पूरी ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजारेगी। लेकिन अगर आपने अपनी बच्ची को दीनदार नहीं बनाया, अपनी बच्ची को नबी का तरीक़ा नहीं पढ़ाया, तो वो आपकी बच्ची हर वक्त आपकी ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश करेगी। वो ससुराल पहुँचते ही ससुराल में आग लगाएगी। नतीजा ये होगा कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो धोबी का कुत्ता बन जाती है, न घाट का न घर का, कहीं का नहीं रहती है। नतीजा ये होता है कि अभी शादी को 1 महीना नहीं हुआ है, तलाक हो जाती है। अरे होती है कि नहीं होती है तलाक? हाँ, क्या ज़रूरत, कैसी ज़रूरत पड़ गई भाई? 1 महीने में आखिर कौन सा तीर मार लिया कि तलाक की नौबत आ गई? आज हम मुसलमान दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, ये कहते हैं कि फ़लाँ हुकूमत ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ अदालत ने ऐसा कर दिया। अरे मेरे भाई, पहले आप अपनी इस चादर को ओढ़िए तो सही। आप जिस चादर को ओढ़ करके जलसे में आए हैं, इस चादर को अगर आप नहीं ओढ़ेंगे, वहाँ सड़क किनारे फेंक देंगे, तो जलसे में जितने सारे लोग आए हैं सब के सब लोग जा कर के उस चादर पर पैर पोंछेंगे कि नहीं पोंछेंगे, अपना जूता पोंछेंगे कि नहीं पोंछेंगे। लेकिन अगर आप इसी चादर को इज्जत के साथ अपने सर पर सजा कर रखेंगे तो किसी की क्या मजाल जो आपकी चादर के साथ छेड़छाड़ कर ले। आपने अपनी बच्चियों को, आपने अपने बच्चों को दीन सिखाया ही नहीं, नबी का तरीक़ा सिखाया ही नहीं, और इज़्ज़त करना सिखाया ही नहीं, हमने कुछ नहीं बताया, जिसका नतीजा ये होता है कि वो ससुराल पहुँचते ही वो वहाँ पर हर एक की नाक़दरी करना शुरू कर देती है, हर एक के साथ वो उल्टा अंदाज इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से वो थोड़े ही दिनों में इस काबिल हो जाती है कि ससुराल वालों की नाक में दम हो जाता है और वो लोग चाहते हैं कि कब ये दुनिया से ख़त्म हो जाए।
और जिसकी बुनियाद पर कभी कभार बेशुमार बच्चियों को तेल डाल करके गैस के ज़रिए से तरह तरह से उसको जलाकर मार डाला जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इस मजमा के अंदर जितने लोग हैं, मेरी आवाज़ गांव में जहाँ तक पहुँच रही है, सब लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अपनी माँ और बहनों से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा गाली बोलता है, किस स्कूल से पढ़ कर के आया? आपका बच्चा झूठ बोलता है, किस स्कूल से सीख करके आया? आपका बच्चा दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, आपका बच्चा दूसरे की गीबत करता है, ये आखिर किस इदारे से पढ़ करके आया है? किस मदरसे में सीखा उसने? किस स्कूल में सीखा? कहीं नहीं, आपने सिखाया। अपने बच्चे की जुबान आपने गंदी की है, आपने अपने बच्चे के गले पर छुरी चलाई है, आपने अपने बच्चे की जिंदगी में आग लगाई है, इसलिए कि वो बच्चा सुबह से शाम तक अपने बाप को झूठ बोलता हुआ देखता है, अपनी माँ को झूठ बोलता हुआ देखता है, अपनी बहन को झूठ बोलता हुआ देखता है, तो देखता है कि उस हम्माम में सब के सब नंगे हैं, सब लोगों की जुबान झूठी है, तो वो बच्चा भी झूठा बन जाता है। सब लोगों की जुबान से वो गालियाँ सुनता है, वो बच्चा भी गाली बोलने लगता है। आखिर एक कुल्हैया का बच्चा कुल्हैया जुबान कैसे सीख लेता है? एक शेख का बच्चा शेख की जुबान कैसे सीख लेता है? एक अंसारी का बच्चा अंसारी की जुबान कैसे समझ लेता है? एक अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलना कैसे सीख लेता है? एक हिंदुस्तानी हिंदी बोलना कैसे सीख लेता है? एक पाकिस्तानी उर्दू बोलना कैसे सीख लेता है? एक अरब का बच्चा अरबी बोलना कैसे सीख लेता है? वो सुन करके सीखता है, माहौल से सीखता है, समाज को जैसा देखता है वैसा ही वो सीख लेता है। आपको मालूम होना चाहिए कि छोटा बच्चा जिसने अभी आंखें खोली है, आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो आवाज़ बच्चे के कान में पड़ती है, वो बच्चा आपके होठों की हरकत को देखता है, उसी से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये फला बात बोल रहा है। और जब आप गाली बोलेंगे तो बच्चा अंदाज़ा लगा लेता है कि ये गाली बोल रहा है। अगर आप अच्छी बात बोलते हैं तो बच्चा समझ लेता है कि ये अच्छी बात। तो अब आज से बताइए, अपने बच्चे को गाली बोलना कौन कौन सिखाएगा? हाथ उठाइए। कोई नहीं सिखाएगा। झूठ बोलना कौन कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। एक आदमी किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम, बच्चा देखता है, बच्चे को मालूम है कि उस आदमी ने चोरी नहीं की है, लेकिन बाप ने ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा? कल होकर के वो बच्चा जब हॉस्टल पहुंचता है वहाँ पर वो भी किसी और पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। ये प्रैक्टिस आपने कराई, लिहाजा याद रखिए, आपने तारीख अगर नहीं पढ़ा है, वाक़या ज़रूर सुना होगा सुल्ताना डाकू के बारे में कि उसने बचपन में एक छोटा सा अंडा चुराया था मुर्गी का। चुरा करके वो माँ के पास लेकर जाता है। उसकी माँ बोलती है, बेटा कहाँ से लाया? कहा फला पड़ोसी के घर से। तो वो माँ कहती है, क्या किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं, किसी ने नहीं देखा। कहा शाबाश बेटा शाबाश। उसके बच्चे का सीना फूल करके 56 इंच का हो गया। अब वो 56 इंच के सीने के साथ खुल्लम खुल्ला चोरी करने लगा, और चोरी करके अंडा चुराते चुराते मुर्गी पर गया, मुर्गी के बाद बकरी पर गया, उसके बाद बड़े जानवरों पर, उसके बाद बैंक लूटना शुरू कर दिया, और उसके बाद लाखों हजार करोड़ रुपए लेकर के हिंदुस्तान से बाहर भागने लगा। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान का ख़जाना खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लाखों हजार करोड़ कहाँ से चला जा रहा है? ये प्रैक्टिस कहाँ से हो रही है? उसी सुल्ताना डाकू की माँ ने जब अपने बच्चे की हिम्मत अफजाई की थी चोरी करने पर, तो वो एक दिन उस मकाम पर पहुँच गया जब उसको सूली की सज़ा दी गई। सूली पर जब वो चढ़ाया जाने लगा, आखिर में आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी गई कि लगता है कि मेरा बेटा कोई ख़जाना बताएगा कि फ़लाँ जगह ख़जाना छुपा कर रखा है। जब करीब गई
तो बेटे ने कहा कि कान करीब में लाओ, कान में कहने वाली बात है। वो दिली दिल खुश होने लगी। अच्छा, सबके सामने बताने वाली बात नहीं है, खामोशी के साथ मुझे पता बताएगा। और वो खुशी से अपना कान अपने बेटे के करीब करती है। तो वो जाकू सुल्ताना अपनी माँ के कान को मुकम्मल तौर पर अपने मुंह में लेता है और काट लेता है। सब लोगों ने देखा कि कैसा जालिम इंसान है, दूसरों पर जुल्म करता है, कत्ल करता है, डकैती करता है, दूसरे का माल लूटता है। पूरी ज़िंदगी इसने इसी हाल में गुजार दी, जाते जाते अपनी माँ का कान भी काट लिया। सब लोगों ने कहा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ, इस सूली के तख्ते पर जो मैं लटकाया जा रहा हूँ, फांसी के फंदे तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, यही मेरी माँ है। बचपन में जब मैंने अंडा चोरी करके दिया था, अगर उस वक्त मेरी माँ ने एक झापड़ मेरे कान में दी होती और मुझे मना किया होता, खबरदार किसी के सामान में हाथ मत लगाना, किसी की सामान को नजर भर कर देखना नहीं, तो मैं उसी दिन अपने आप को महफूज कर लेता, उसी दिन मैं चोरी से बच जाता। लेकिन हमेशा ये मेरी पीठ थपथपाती रही और मैं आगे बढ़ता चला गया, आसूली के फंदे तक पहुंच गया। अब बताइए उस चोरी का जिम्मेदार कौन है? माँ है कि नहीं है? इसी तरह आज हमारे समाज के अंदर बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं और खेलते खेलते आपस में लड़ जाते हैं। और अभी कोई बात नहीं है, बच्चों के अंदर देखिए कीना नहीं होता। थोड़ी देर देखिएगा कि थोड़ी देर पहले दो बच्चे आपस में खेलते हैं, वही थोड़ी देर के बाद लड़ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वही खेलने लगते हैं। अरे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लेकिन माएँ उन बच्चों के झगड़ों में घुस जाती हैं, एक माँ उसकी तरफ से, एक माँ इसकी तरफ से। उसके बाद वो बच्चे की लड़ाई माँओं के अंदर मुंतकिल हो जाती है, माँओं से बाप में मुंतकिल हो जाती है। और फिर उस मामूली झगड़े का हल यहाँ नहीं होता, कोर्ट कचहरी तक पहुँचना पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें, आपकी बीवियां समझदारी से काम लें, बच्चों की माएँ समझदारी से काम लें, हमारी बहनें समझदारी से काम लें, तो मामूली सा झगड़ा है, दोनों अपने अपने बच्चे को समझा दे, बेटा ये मामूली बात है, छोड़ दो, ख़त्म हो जाएगा झगड़ा। लेकिन जब बच्चा देख लेता है कि मामूली बात पर जब मेरी माँ एक्शन ले सकती है, मेरा बाप एक्शन ले सकता है, मेरा बाप भाई मेरे लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर सकता है, तो फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर बड़े बड़े जराइम को अंजाम दे देता है। वो ये जानता है कि मेरा बाप भाई मेरा कवच बना हुआ है, मेरा बाप भाई मेरे लिए एक तरह का मुहाफिज बना हुआ है, एक तरह से मेरी हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार है, लिहाजा मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह समाज सुधरेगा? बोलिए सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सुधारने के लिए पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हर आदमी को आज यहाँ पर इस इस्लाह मुआशरा के इजलास से ये अहद करके उठना होगा, ये तहिया करके उठना होगा, ये वादा करके उठना होगा कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर हम सब अमल करेंगे, इंशाअल्लाह बदलेंगे अपने आप को। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे उस वक्त तक अल्लाह भी तुम्हें नहीं बदलेगा। लिहाजा सबसे पहले हमको खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी।